हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमने आपको कल आगे वाला चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स स्टार्ट किया है। तो दोस्तों मैट्रिक्स में हमने कुछ थोड़ा पढ़ लिया था, तो आज हम आपके सामने उपस्थित है उसका नया पार्ट लेकर। तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैट्रिक्स में हम आज पढ़ेंगे कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, आव्यूह का और भी कुछ आगे होता है तो वह देखते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम आज आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः आव्यूह के कुछ निम्न प्रकार होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। यह केवल आव्यूह, यह एक मिनट दोस्तों मार्कर चेंज कर लेते हैं। यदि आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, क्या हो? एक पंक्ति तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे हम। तो माना ये ए आव्यूह है हमारा, तो एक ही पंक्ति है जिसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें केवल एक ही पंक्ति है तो हमारा ये हुआ पंक्ति आव्यूह। ठीक है, तो होप करते हैं समझ गए होंगे। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, क्या हो? एक पंक्ति। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बराबर, वो तो हमने दोस्तों आपको पहले ही क्लास बताया था कि यहाँ पे ए है जो हमारा कैपिटल ही होगा हमेशा, क्योंकि अंदर हम यूज करते हैं। यहाँ पे मानो अगर हम ये यूज नहीं करें 1 2 3 ना करके, जो हम लेते हैं नॉर्मल, तो A11, A12, A13। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा पंक्ति आव्यूह। तो अगर आपने हमारी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो इधर आई बटन पे एक लिंक आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हो हमारी क्लासेज। वहाँ पे सभी क्लासेज आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पंक्ति आव्यूह। इसको इरेज करते हैं और देखते हैं अब इसके आगे कौन सा होता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों स्तंभ आव्यूह। दूसरे नंबर पे आता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और जो हमने पहले किया है पंक्ति आव्यूह तो वो था रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड है स्तंभ आव्यूह, तो यानी कॉलम मैट्रिक्स। यदि आव्यूह में एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो यानी स्तंभ हो। ठीक है, यदि आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो यानी एक ही कॉलम हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल की वजह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। तो माना ये ए है हमारा अवयव है, तो ये हमारा इस प्रकार होगा, यहाँ पे A11 A21 A31। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपको समझ में आया होगा स्तंभ अवयव। यदि अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो तो वो हमारा स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। चलिए हम इसको अरेंज करते हैं और अपना आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। अब आता है थर्ड नंबर में हमारा शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव, ये होता है हमारा दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है शून्य या रिक्त अवयव। तो देखिए दोस्तों क्या होता है शून्य या रिक्त अवयव। और ये पहले सॉरी एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। तो यदि अवयव का प्रत्येक अवयव, यदि अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो, यदि अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। शून्य या रिक्त अवयव, रिक्त अवयव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं, यानी जीरो और नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। ये हमारा अवयव हुआ ए, तो शून्य अवयव या नल अवयव, सॉरी शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए हमारे 3/3 का एक अवयव है, m × n = 3 है, तो ये शून्य, ये भी ये ऐसे करके सपोज कर लीजिए ये हमारा एक, चलो मान लीजिए 3×3 का एक अवयव है और इसके प्रत्येक अवयव आप देख सकते हो कि शून्य ही है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार और समझा दें, यदि अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। देख लीजिए आप इसे। तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं अपने इससे आगे की तरफ चलते हैं। अब आता है इसके आगे हमारा वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा है अब हमारा 4th नंबर पे है वर्ग अवयव। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव। तो चलिए दोस्तों ये एक बार इसको समझ लेते हैं। तो जिस अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
नोट करते हैं, वह अवयव, वह अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ, वह अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर हो, की संख्या बराबर हो, उसे, वह अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। अर्थात m इजकल टू n, m पंक्तियों की संख्या, n हमारे स्तंभ की संख्या, तो जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर होगी तो उसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। जाने की m इजकल टू n बराबर होंगे हमारे। चलिए समझते हैं इसको भी एक बार एग्जाम्पल की मदद से, कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक हमारा अवयव है 0 2 5 7, ठीक है। ये कितने, इसमें m और n मतलब यहाँ पे अगर हम इसको निकालें तो 2 क्रॉस 2 एक अवयव है हमारा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको समझने के लिए लिया है हमने ये। तो ये अवयव कितने का हुआ, a इजकल टू, यहाँ पे ये अलग है, इसमें भी यहाँ पे a ले सकते हो, आप भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये कितने का हुआ हमारा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। ऐसे ही ये 4x4 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो होप करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए इसे, जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या, पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं, यानी m इजकल टू n। दोस्तों यहाँ पे m भी 2 है, n भी, यहाँ पे m भी 3 है और n भी 3 है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे। तो दोस्तों होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। तो अब आता है हमारा विकर्ण अवयव। कौन सा आता है दोस्तों हमारा विकर्ण अवयव। चलिए देखते हैं अब विकर्ण अवयव हमारा मतलब कौन सा नंबर है अब, ये 5वां विकर्ण अवयव, ठीक है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो नोट करिए पहले आप इसे और फिर समझते हैं कौन सा होता है। तो देखते हैं, ये होता है हमारा, यदि किसी वर्ग अवयव में, यदि किसी वर्ग अवयव में, वर्ग अवयव में विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो,
शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे हम? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह है तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इसको डेफिनेशन को पढ़ के ही इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह में, तो सबसे पहले हमने देखा कि एक वर्ग आव्यूह आएगा यहाँ पे, तो मान लीजिए 3/3 का हम वर्ग आव्यूह लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया 3/3 का। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो। तो मानो यहाँ पे हम नोट करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हुआ वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य है, तो मुख्य विकर्ण कौन सा होगा हमारा? ये ठीक है, ये होगा हमारा मुख्य विकर्ण। दो होंगे इसमें, तो इनको छोड़कर जितने भी हमारे अवयव हैं वो शून्य हों। तो देख लीजिए 1 0। दोस्तों ये भी हमारा मुख्य विकर्ण में नहीं आता, इसको भी छोड़ दीजिए। चलिए अब समझते हैं। तो हम मुख्य विकर्ण में हम सिर्फ इसी को रखते हैं। तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, या इसमें है उसी प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 5। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का ये हुआ दोस्तों हमारा विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। तो दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अभी हमारे अदिश आव्यूह और कई 1-2 प्रकार और रह गया है। फिर उसके बाद देखेंगे आव्यूह का योग होगा, आव्यूह का घटाव और आव्यूह का अंतर, फिर आव्यूह के इनटू देखते हैं, फिर डिवाइड देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपकी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। और होप करते क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।